जुमला हाज़रीन, नाज़रीन, सामईन व सामियात, मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा जुमला उलमाए किराम, शहज़ादगानी हुज़ूर सदरुल अफ़ाज़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ व तीन सय्यदिल कौनैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदस साबिरीन व अला तय्यबीन व ताहिरीन व अला शैखिल इस्लाम वल मुस्लिमीन सय्यदना अब्दिल क़ादिर मुहय्यिद्दीन व अला सय्यदिल औलिया वलिय्यिल हिंद सय्यदना मुईनुद्दीन व अला सैफ़ रब्बानी सय्यदना नईमुद्दीन जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे अज़पे सदरुल अफ़ाज़िल शेख मन बद्रे मुनीर कीजिए इमदाद हम सब की या गौसे आज़म दस्तगीर। कुछ अर्ज़ मारूज़ से क़ब्ल निहायत अदब व एहतराम के साथ आइए हम और आप अपने आका व मौला गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका रूही फ़िदा जनाबे अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा मुजतबा मुर्तज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें, पढ़ें बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा अपनी मुकम्मल बेदारी का सबूत देते हुए अपने नबी की मोहब्बत में, आले नबी की अक़ीदत में झूम झूम कर बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत अल्लामा हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद कबीर साहब ने और मदरसा नईमी अजमेरिया के जुमला अराकीन ने आपके गांव के ज़िम्मेदार नौजवानों ने आज की ये फैज़ाने कुरान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। परवरदिगारे आलम आप तमाम को दारैन की रहमतों, नेमतों, बरकतों, सआदतों से माला माल फरमाए।
जो लोग हैं अल्लाह तबारक व तआला इनके दस्तरखान में, रिस्क में, उम्र में, कारोबार में बेपनाह बुलंदियां, तरक्कियां अता फरमाए। जो लोग चले गए हैं अल्लाह उन तमाम की मग़फ़िरत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इलाके में, आपकी बस्ती के अंदर जो इदारा चल रहा है मदरसा नईमी अजमेरिया, इसकी ये पहली दस्तारबंदी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जो इस इदारे की खिदमत करी है, जो यहाँ के असातिज़ा ने शब रोज़ मेहनत करी है, तो आपकी खिदमतें और शब रोज़ उनकी मेहनतें रायगा नहीं गई हैं। एक हाफिज़ कुरान की शक्ल में आज इस इदारे ने आपको अता कर दी है। कहिए सुभान अल्लाह। लंबी चौड़ी तमहीद और लंबी चौड़ी तकरीर का वक्त नहीं है, 5 से 10 मिनट, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अब सलातु सलाम हो जाना चाहिए था, मगर भारतीय रेल के समय अनुसार हमारे जलसे भी राइट टाइम नहीं चलते हैं। लेकिन ये अल्लाह और उसके रसूल की महफिल जितनी देर तक होती रहे, इससे हमें फ़ायदा ही फ़ायदा हासिल होता है। अपनी ज़बानों को रब की पाकी, रब की सना, हम्दो सना से तर रखें। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह की तस्बीह बुलंद करते रहें, ताकि आपके नामे अमाल में नेकियों का इजाफा होता रहे। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। आप जितने हैं सिर्फ उतने ही लोग अगर हाजिरी दर्ज करा लेंगे तो मेरा 5-10 मिनट बोलना समझ लीजिए कि लंबी चौड़ी तमहीदी तकरीर पर भारी हो जाएगा इंशाअल्लाह। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। ये सुभान अल्लाह। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। आला हजरत फरमाते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे। अरे फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और आला हज़रत फरमाते हैं, उन्हें जाना, कहिए सुभान अल्लाह, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। अरे लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और जानो दिल होश खिरद सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुंचे। अरे तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। झूम के बारगाह खत्म नबूवत और रिसालत में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। आप फरमा दीजिए हबीब, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, क्या इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हैं? फरमाया नहीं, इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हैं। इल्म एक नूर है, जिहालत एक तारीकी है। इल्म जिंदगी है, जिहालत मौत है।
रब फरमा रहा है कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बेइल्म कभी बराबर नहीं हो सकते। आज आपकी बस्ती के अंदर मदरसा अजमेरिया, मदरसा नईमिया अजमेरिया चल रहा है। इस इलाके के अंदर बहुत सारे इदारे चल रहे हैं। दुमका में दारुल उलूम कादरिया चल रहा है, मखदूमिया चल रहा है। सारठ में अल्हम्दुलिल्लाह 3 मार्च का भी आपने ऐलान समाअत किया। दारुल उलूम नईमिया व खानकाए नईमिया की संगे बुनियाद का 3 मार्च दिन 10 बजे से प्रोग्राम है। आप आगे जाइए, मधुपुर में इदारा चल रहा है, और आगे जाइए गिरिडीह में जामिया रज़विया चल रहा है, और आगे बढ़ जाइए बंगाल में चले जाइए जामिया गौसिया चल रहा है, बरनपुर में अशरफिया रज़विया चल रहा है, जामिया उल उलूम चल रहा है, बुखड़ा में रज़ाए मुस्तफ़ा चल रहा है, हरीपुर में गौसिया गरीब नवाज चल रहा है, दुबराजपुर के अंदर मदरसा नईमिया ज़फ़रुल उलूम चल रहा है, मदरसा अहले सुन्नत जामे नईम चल रहा है, कलकत्ता चले जाइए मदरसा चल रहा है, मुबारकपुर में अल जामियतुल अशरफिया चल रहा है। अगर ऐसे गिनते चले जाइए हजारों इदारे हमारे हिंदुस्तान के अंदर चल रहे हैं। अगर हिंदुस्तान के अंदर या इदारों की हजारों की तादाद है, इदारों की संख्या हजारों में है, तो इस पूरी कायनात में कितने इदारे होंगे, इस पूरी दुनिया में कितने मदरसे होंगे। आखिर इन मदरसों का ट्रेंड चला कैसे, इन मदरसों की जरूरत है, मदरसे के सालाना बंदी के जलसे में आप आए हैं। मदरसा अजमेरिया नईमिया चल रहा है, इसके जलसे में आए हैं। आप इसका ताउन करते हैं, आप इसकी हेल्प करते हैं, यहाँ के असातिज़ा की खिदमत करते हैं। आपको तारीख का इल्म होना चाहिए। आखिर इन मदरसों की जरूरत क्यों पड़ गई, आखिर ये मदरसे बनाए क्यों जाते हैं, आखिर इनको बनाने की वजह क्या है। अगर मैं आज मिसाल दूंगा, आप कहिएगा हजरत ये तो 24वीं सदी की बात है, ये 21वीं सदी की बात है, ये 2024 की बात है। मैं आपको लेकर चलता हूँ 2024 नहीं बल्कि 1450 साल पहले लेकर चलता हूँ। मेरे नबी ने, आपके नबी ने, इस कायनात के मालिक ने, महबूबे रब्बुल आलमीन ने, जनाबे रहमतुल लिल आलमीन ने, जो इस कायनात में मुअल्लिम कायनात बनकर तशरीफ लाए हैं। 40 साल की उम्र शरीफ में ऐलाने नबूवत फरमाया है। 40 साल की उम्र शरीफ में ऐलाने नबूवत फरमाने के बाद जब मुसलमानों की संख्या बढ़ने लगी, मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी, गुलामाने मुस्तफ़ा की तादाद में इजाफा होने लगा। चंद लोग थे, मुट्ठी भर लोग थे, उनकी इस्लाह आका बनफ्से नफीस फरमा रहे थे। मगर जब तादाद बढ़ने लगी, कोई दिन में आ रहा है, कोई शाम को आ रहा है, कोई सुबह को आ रहा है, कोई गुलाम दोपहर में हाजिरी दे रहा है, तो एक ऐसा निजाम कायम किया जाना मंजूर हुआ, एक ऐसा शोबा कायम कर किया जाना मंजूर पाया कि जो एक वक्त पर तमाम के तमाम गुलाम जमा हो, एक इदारा बनाया जाए, एक मदरसा खोला जाए। मक्के की तारीख में नहीं बल्कि तारीख इस्लाम में, तारीख इस्लाम का जो सबसे पहला मदरसा कायम किया वो किसी और ने नहीं किया है बल्कि आपके और हमारे नबी ने किया है। जिस मदरसे को कायनात का पहले मदरसा होने का शर्फ हासिल है, जिसे दारे अरकम के नाम से जाना जाता है, सुभान अल्लाह, दारे अरकम के नाम से जाना जाता है। दारे अरकम में नबी पढ़ा रहे हैं, गुलाम पढ़ रहे हैं। आज मदरसे में पढ़ने वाले आपके बच्चे आते हैं, आज मदरसे में पढ़ने वाले खान साहब के बच्चे आते हैं, आज मदरसे में पढ़ने के लिए, मदरसा अजमेरिया नईमिया में पढ़ने के लिए सदर सेक्रेटरी के बच्चे आते हैं। ये बच्चा बाबू आया था, इसने मदरसे में जानू अदब तय किया था। दीगर बच्चे आते हैं और वो दाखिला लेते हैं, दाखिला लेके तालीम हासिल करते हैं। अरे इन मदरसों के अंदर, मदरसा नईमिया अजमेरिया के अंदर आपके बच्चे आते हैं, मगर दारे अरकम की शान देखो, दारे अरकम का फैजान देखो। दारे अरकम में पढ़ने के लिए पढ़ाने वाले जहां मुअल्लिम कायनात मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु
ताला अलैहि वसल्लम हैं, वहीं पढ़ने वाले शागिर्दों की सफ में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, हजरत सैयदना उमर फारूक हैं, हजरत सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन हैं, हजरत सैयदना मौलाए कायनात हैं, हजरत सैयदना हमजा हैं। ये सहाबा हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़ानु अदब तय कर रहे हैं। 13 साल मक्की जिंदगी गुजारने के बाद ऐलान नबूवत के 13 साल पूरे हुए। हुक्म रब्बी होता है महबूब मदीने चले जाइए, महबूब हिजरत फरमा लीजिए। नबी मदीने पाक में तशरीफ फरमा हुए हैं, मदीने में दाखिल हुए हैं, मदीने में पहुंचे हैं। सबसे पहले मदीने में जो नबी ने काम किया है वो एक मस्जिद की संगे बुनियाद। क्या बात है, जिंदाबाद, नारे तकबीर। मस्जिद की संगे बुनियाद की है, मस्जिद की संगे बुनियाद की है, जिसे तारीख बताती है मस्जिद कुबा के नाम से याद करती है। तारीख की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा और पहला मदरसा दारे अरकम। दारे अरकम जो हजरत सहाबी रसूल हजरत अरकम के मकान में चलता था, उनके मकान में चलता था। अब नबी मदीने की सरहद से होते हुए मस्जिद कुबा की संगे बुनियाद करके मदीने में दाखिल हुए हैं। अब दूसरी मस्जिद की संगे बुनियाद हुई है, जिसे मस्जिद नबवी शरीफ हम कहते हैं, मस्जिद नबवी शरीफ कहते हैं। अब गुलाम जमात की शक्ल में आने लगे, कबीले के कबीले आ रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोश में दायरा इस्लाम में अब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुलाहिजा फरमाया, मक्के में थे दारे अरकम में, इनकी जरूरतों को पूरा किया जा रहा था। अब हम मदीने आ गए हैं, यहाँ पे भी एक मदरसे की जरूरत है। कहिए सुभान अल्लाह। यहाँ भी एक मदरसे की जरूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को हुक्म दिया, एक मदरसा खोला जाए। वो मदरसा 4 तल्ला 5 तल्ला नहीं बनाया गया था, वो मदरसा आलीशान इमारत की शक्ल में नहीं बनाया गया था। तारीख बताती है रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक चबूतरा बनवाया। कहिए सुभान अल्लाह। जिसे असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता है, सुभान अल्लाह, जिसे सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता है। उसमें तुलबा की तादाद, गुलामाने मुस्तफ़ा की तादाद कभी 70 होती थी, कम से कम 70 और ज्यादा से ज्यादा 400 गुलाम सरकार की बारगाह में ज़ानु अदब तय करते थे। कुरान और हदीस का फैजान लूटने के लिए, हासिल करने के लिए आते थे। आज मदरसा नईमिया अजमेरिया में पढ़ने वाला एक होनहार मेहनती बच्चा, जिसने कई साल मेहनत करी है, हाफिज कुरान बनकर आपके सामने है। हाफिज कुरान की शक्ल में वही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पढ़ने वाले तोलबा में एक बच्चा, जिसे अब्दुल्ला इब्ने उमर के नाम से दुनिया याद करती है। अब्दुल्ला इब्ने उमर है, फरमाते हैं ये बच्चा यहाँ पढ़ा है, इस बच्चे ने 4-5 साल के अंदर मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 साल के अंदर मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया होगा। मगर हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं कि मैंने 8 साल शबो रोज मेहनत करने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़ानु अदब तय करने के बाद सूरे बकरा पढ़ना सीख लिया। वाह 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 वाह। 8 साल 9 साल 10 साल के अंदर फजीलत की दस्तार मिल जाती है। 8-10 साल के अंदर हमारे यहाँ मौलाना बन जाता है। 8 साल हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं कि 8 साल में मुकम्मल सूरे बकरा मैंने खत्म कर ली। इस खुशी में मेरे वालिद हजरत सैयदना उमर फारूक ने ऊंट ज़िबह करके दोस्तों अहबाब की दावत ताम का एहतमाम किया, खाने का एहतमाम किया। सूरे बकरा 8 साल में पढ़ने वाला बच्चा, जब 8 साल में पढ़ने वाला बच्चा मेहनत करके तालीम हासिल करने वाला, सरकार की बारगाह में ज़ानु अदब तय करने वाला, जब उम्र के पड़ाव पर पहुंचता है, उम्र के उस मकाम पर पहुंचता है, अब मक्का मुकर्रमा हो, मदीना तैयबा हो, हिजाज मुकद्दस हो, कोई मसला दरपेश आता था, कोई भी जरूरत शरई दरपेश आती थी, तमाम मुसलमान रुजू करते थे
कहीं और नहीं बल्कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की तरफ। वाह सुभान अल्लाह। 8 साल जिसने सूरे बकरा को पढ़ा हो उसे मुफ्ती मक्का, उसे मुफ्ती मदीना, उसे काजी हिजाज के नाम से जमाना याद करता है। आज मदरसे में पढ़ने वाले, आज मदरसे में तालीम हासिल करने वाले हाफिज बनते हैं, कारी कुरान बन जाते हैं, आलिम दीन बन जाते हैं, आलिम दीन बन जाते हैं, मुफ्ती शरअ मतीन बन जाते हैं। 10-12 साल के अंदर मुफ्ती शरअ मतीन बन जाते हैं। आप ही के समाज से निकलकर बच्चा आता है, आप ही के घर का खिनौनिहाल आता है, वो हाफिज कुरान बन के जाता है, कोई आलिम दीन बन के जा रहा है, कोई कारी कुरान बन के जा रहा है, कोई मुफ्ती शरअ मतीन बन के जाता है। मगर उस मदरसे की शान देखो, आने वाला बच्चा कोई और नहीं, आने वाला बच्चा अबू बकर सिद्दीक है, सदाकत का इमाम बना के भेजा जाता है। आने वाला बच्चा, आने वाला तालिब इल्म कोई और नहीं, उमर है, ये अदालत का इमाम बना के भेजा जाता है। आने वाला तालिब इल्म कोई और नहीं, हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान है, उन्होंने जामिउल कुरान बना के भेजा जाता है। आने वाला बच्चा मुस्तफा की बारगाह में ज़ानो अदब तक करने वाला तालिब इल्म कोई और नहीं, अली बिन अबी तालिब है, मगर मुस्तफा की बारगाह से शेर खुदा फातिह खैबर बना के भेजा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान कॉन्फ्रेंस, नबी का घराना। फातिह खैबर बना के भेजा जाता है। इन मदरसों की बड़ी शान है। याद रखना, वो तहजीबें, वो कौमें दुनिया में मिटा दी जाती हैं जो अपने तहजीबी तशख्खुस को खो बैठती हैं, जो अपनी दीनी तशख्खुस को खो बैठते हैं। आज ये मदरसे सिर्फ समाज की जरूरत नहीं है, बल्कि ये दीन की बका का बहुत बड़ा जरिया, दीन की बका का बहुत बड़ा जरिया है। यहीं से पढ़ने वाले बच्चे कल को इसी मसलक, इसी मिल्लत, इसी समाज में रहकर खिदमत दीन अंजाम देंगे, खिदमत दीन अंजाम देंगे। इसीलिए तो आक़ाए कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आलिम दीन बनो, तालिब इल्म बनो, इनकी सोबत में बैठने वाला बनो या इनसे मोहब्बत करने वाला बनो। 5वां ना बनो कि हलाक हो जाओगे, 5वां मत बनना कि हलाक हो जाओगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका ने इरशाद फरमाया, आप बड़े से बड़े समाज के जिम्मेदार, बड़े से बड़े रईस आजम, बड़े से बड़े प्रोटोकॉल को आप देखिए, इस मुल्क के, अपने मुल्क के अजीज के प्रोटोकॉल के देखिए, किसी भी दुनिया के किसी मुल्क के तरीके को देखिए। जब कोई बाइज्जत मोहतरम मुअज्जम शख्स आता है, कोई भी बड़ी हस्ती आती है, मुल्क के अंदर सरकारी विजिट करता है, उसके लिए क्या एहतमाम किया जाता है? उसके लिए कारपेट बिछाया जाता है, उसके लिए कारपेट बिछाया जाता है। एक हमारे मुल्क का वजीर आजम अगर दूसरे मुल्क में जाता है, सरकारी प्रोटोकॉल के मुताबिक रेड कारपेट उसके लिए बिछाया जाना जरूरी है। अरे ये रेड कारपेट क्या है? उनके इस्तेकबाल का ये ऐलान कर रहा है। ये कारपेट उनके इस्तेकबाल और उनकी शायाने शान एंट्री का इस्तेकबाल कर रहा है, ऐलान कर रहा है। मगर आप जानते हैं वो कारपेट जो एक इस्तेमाल किया जाता है बड़े बड़े वज़रा के लिए, बड़े बड़े रईसों के लिए, बड़े से बड़े उद्योगपतियों के लिए, बड़े से बड़े रईस आजम के लिए, वो कारपेट बाजार चले जाइए, एक आम आदमी भी उसको खरीद सकता है। एक रईस अगर अपने लिए लेता है, वहीं एक आम आदमी भी खरीद सकता है। ये उलमा चाहे खरीद लें, आप चाहे खरीद लें, समाज से कोई भी जाकर चाहे उसको खरीद के ले आए। मगर सुनो, ये दुनियादार हैं जिनके प्रोटोकॉल, जिनके सम्मान के लिए, जिनकी इज्जत अफजाई के लिए कारपेट का एहतमाम किया जाता है। मगर इन तलबाए इस्लाम की शान ये है, मैं नहीं कहता, ये उलमा नहीं कहते, बल्कि मुख्तारे कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशादे गिरामी है। इन तलबा की शान ये है, जब ये रास्ते से गुजरते हैं, तलबाए मदारिस जब रास्ते से गुजरते हैं, अल्लाह के नूरी फरिश्ते अपने नूरानी परों को इनके कदमों के नीचे बिछा दिया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जश्ने दस्तार बंदी उलमाए अहले सुन्नत हुफ्फाज़े किराम नबी का घराना। इन तुलबा के कदमों के नीचे, इन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के कदमों के नीचे में अल्लाह के फरिश्ते अपने नूरानी परों को बिछा देते। कहिए सुभान अल्लाह। इनकी ये शान है। ये किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए ना, 40 दिन उस कब्रिस्तान से, बस्ती के कब्रिस्तान से अजाब उठा लिया जाता है। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलिए। आपके तो गांव के अंदर मदरसा चल रहा है, जरा अंदाजा तो कीजिए अपने मुकद्दर पर, अपनी खुशबख्ती पर जितना नाजा हो, जितना नाज करे वो कम है। कभी इन मदरसे के बच्चों को हिकारत भरी निगाहों से मत देखिएगा। इसलिए आपके घर में अगर कोई मेहमान हो, आपके घर में कोई आपका मेहमान आए, आपके घर में कोई मेहमान ठहरा हुआ हो, अगर आपके समाज, आपके पड़ोस से कोई उसकी इंसल्ट कर दे, आप बर्दाश्त करिएगा? आपको गवारा होगा कि मेरे मेहमानों की कोई इंसल्ट कर दे? अरे ये आपके मेहमान हैं जो आज रुक के चले जाएंगे, कल फिर आ जाएंगे। मगर जानते हैं ये किसके मेहमान हैं? कहिए सुभान अल्लाह। आका के मेहमान है ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। सोचिए, इनकी इंसल्ट कीजिएगा, इनको हकीर समझिएगा तो कल्बे मुस्तफ़ा पे क्या गुजरेगी, रूहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या गुजरेगी। इन मदरसे के बच्चों की खिदमत कीजिए, ये आने वाले दिनों में इस कौम की असास बनेंगे, इस कौम की जरूरतों को पूरा करेंगे। अगर ये मदरसे बंद हो गए ना, आपकी मस्जिदें सलामत नहीं रहेंगी। अगर ये मदरसे बंद हो गए ना, खानकाहें सलामत नहीं रहेंगी। और मैं कह देता हूं खुल के, अगर ये मदरसे बंद हो गए, आपका अकीदा और ईमान भी नहीं बचेगा। हक है, हक है, हक है। आपके अकीदे और ईमान को बचाने की जिम्मेदारी अल्लाह और उसके रसूल ने किसी को अगर अता की है तो वारिसीने अंबिया को की है, इन उलमाए किराम को की है। इस मदरसे में पढ़कर जब ये हाफिज कुरान आलिम दीन बनेंगे, आपकी मिहराबें भी कायम रहेंगी, आपके मिंबर भी सलामत रहेंगे, मस्जिदों के मीनारों से अल्लाहु अकबर की सदाएं भी जारी रहेंगी। आपके घरों में ये आपकी जरूरतों को भी पूरा करेंगे, आपके ईमान की भी हिफाजत करेंगे, आपके अकीदे की भी हिफाजत करेंगे। अरे इनकी खिदमत आप करेंगे तो दुनिया में भी आप फलते फूलते और कामयाब रहेंगे, और कब्र की मंजिलों को भी इंशाअल्लाह आसानी से पार करते हुए नजर आएंगे। ये मदरसे के तलबा की शान है। रब फरमाता है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, ऐ प्यारे आप फरमा दीजिए, इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं हो सकते। इसलिए अगर आपको आपके वक्त ने, आपको आपकी जिम्मेदारियों ने अगर पढ़ने का मौका नहीं दिया, इल्म दीन हासिल करने का मौका नहीं दिया है, तो अपने बच्चों को इल्म दीन जरूर सिखाइए। अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को अपने घर के अंदर एक इस्लामी तहजीब और इस्लामी माहौल और एक इस्लामी कल्चर कायम कीजिए। आज हम अपडेट होने के चक्कर में इस कदर मॉडर्न सोसाइटी की तरफ चल पड़े हैं कि हमने अपनी आखिरत को भूल गए। हम अपनी आखिरत को भूल गए कि अगर हम इनकी जानिब चलेंगे, इनकी पैरवी करेंगे, इनकी इक्तिदा करेंगे तो ये तो जहन्नम का ईंधन है। तो जब हम इनकी पैरवी और इनकी इक्तिदा करेंगे तो हमारा अंजाम क्या होगा। मदरसे में पढ़ने वाले इन तलबा की शान देखिए। आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं, जहनी चैलेंज दे रहा हूं, जितने भी आप पढ़े लिखे होशियार समाज के लोग हैं, मैं तमाम को जहनी एक चैलेंज दे रहा हूं। वो चैलेंज ये है कि आप अपने दुमका से लेकर उप राजधानी से लेकर राजधानी रांची तक का सफर कीजिए। वहां से लेके पटना तक आप सफर कर लीजिए, पटना से लेके कलकत्ता तक का आप सफर कर लीजिए, कलकत्ता से लेके देश की राजधानी दिल्ली का सफर कर लीजिए, देश की राजधानी दिल्ली से लेकर साउथ के बेंगलोर और मैंगलोर और IIT का सफर कर लीजिए। जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं,
जितने बड़े बड़े इदारे हैं, जितनी भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, उन तमाम का एक जायजा लीजिए। वहां के चांसलर से जाकर मुलाकात कीजिए, वहां के प्रिंसिपल से जाकर मुलाकात कीजिए, वहां के जिम्मेदारों से जाकर मुलाकात कीजिए। उनसे पूछिए आपका ये इदारा बहुत कामयाब इदारा है, आपका ये इदारा बड़ा मशहूर इदारा है, आपका ये इदारा, आपकी ये यूनिवर्सिटी बड़ा दुनिया के अंदर नाम कमाए हुए है। 100 सीटें अगर अवेलेबल होती हैं, 5000 स्टूडेंट्स लाइन में खड़े होते हैं एग्जाम देने के लिए कि शायद हमारा नंबर आ जाए, अगर हमारा दाखिला हो गया, हम कामयाब हो गए टेस्ट में, हमारा एडमिशन हो जाएगा। वो ये सोचते हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी में आ गए, इस कॉलेज में आ गए, इस विश्वविद्यालय के अंदर अगर एडमिशन मिल गया हम कामयाब हो जाएंगे। जरा आप हमें बताइए, झारखंड की यूनिवर्सिटियों के चांसलरों आप हमें बताओ, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के चांसलर आप हमें बताइए, दिल्ली जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी के चांसलर आप हमें बताइए, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल आप हमें बताइए, पटना विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल साहब आप हमें बताइए। अरे आगे बढ़िए, ऑक्सफोर्ड आप चले जाइए, हार्वर्ड आप चले जाइए, दुनिया के किसी भी खित्ते का आप दौरा कर लीजिए, उन तमाम लोगों से पूछिए आपके यहाँ जो होड़ लगी रहती है एडमिशन लेने के लिए, पढ़ने वालों की होड़ लगी रहती है, दाखिला पाने की होड़ लगी रहती है, जरा आप हमें एक लिख कर दीजिए, एक तहरीर दीजिए, स्टैंप लगा कर दीजिए, सिग्नेचर करके दीजिए, अपने लेटर पैड पर दीजिए। क्या लिखिए? आप ये लिखिए कि हमारी यूनिवर्सिटी में जितने भी तलबा पढ़ने वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, हम तमाम की जमानत लेते हैं, ये तमाम के तमाम कामयाब भी हो जाएंगे और इनकी इक्तिदा करने वाले भी कामयाब हो जाएंगे। वाह वाह वाह। आप इस बात की जमानत लीजिए कि आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले चाहे ऑक्सफोर्ड के हो, चाहे हार्वर्ड के हो, चाहे दुनिया की बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले हो, क्या बात है, आप उनसे कहिए जरा इस बात की तहरीर दीजिए, जमानत दीजिए। वो कहेंगे जनाब हमारी संस्था, हमारी यूनिवर्सिटी जरूर दुनिया में कामयाब है, जरूर पूरे दुनिया के अंदर इसका नाम है, मगर सुनो हमारे यहाँ पढ़ने वालों को हम शबो रोज मेहनत करके पढ़ाते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन निजाम उनको मुहैया कराते हैं, बेहतरीन तालीम का माहौल उनको देते हैं, बेहतरीन सिलेबस सिलेक्ट करके उनको देते हैं, उनको पढ़ाना, डिग्रियां देना हमारा काम है, मगर इस बात की जमानत लेना कि हमारे यहाँ पढ़ने वाले तमाम तलबा, तमाम स्टूडेंट्स कामयाब होंगे या नाकाम होंगे और इनके साथ रहने वाले लोग भी कामयाब होंगे या नाकाम होंगे, हम इस बात की जमानत नहीं लेंगे, हम इस बात की गारंटी नहीं लेंगे। मगर इस मकाम पर इन उलमाए किराम की मौजूदगी में आज नजमुद्दीन आपको बताया जा रहा है, दुनिया की एक वाहिद यूनिवर्सिटी है, दुनिया की वाहिद एक यूनिवर्सिटी है, दुनिया की वाहिद एक दरसगाह है जहां से पढ़ने वाले की भी जमानत ली जाती है, उनकी इख्तिला करने वालों की भी जमानत ली जाती है। वो बारगाह कोई और नहीं बल्कि मुअल्लिम कायनात मुखबिर सादिक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करने वाले गुलाम हैं, सहाबाए किराम हैं, जिनके बारे में मेरे आका ने 14 सदी पहले इरशाद फरमाया, असहाबी का नजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, तुम जिसकी इक्तिदा करोगे कामयाब हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। तुम जिसकी इक्तिदा करोगे कामयाब हो जाओगे। अगर ये जमानत कहीं मिल सकती है इस मदरसे में पढ़ने वाले तलबा की मिल सकती है, बेशक बेशक। इन नाइबीन मुस्तफा की जमानत मिल सकती है, सिर्फ तलबा की नहीं, ज़ानुए अदब तय करने वालों की नहीं, बल्कि जो उनकी इक्तिदा करेगा। कब तक करेगा? 1 सदी 2 सदी नहीं, क़यामत तक। कहिए ना सुभान अल्लाह। क़यामत तक जो इक्तिदा करता रहेगा। नबी ने ये नहीं फरमाया जो खुलफाए राशिदीन की, क्या बात है, नबी ने ये नहीं फरमाया अशरे मुबश्शरा की, वाह वाह, नबी ने ये नहीं फरमाया बदरी सहाबा की। वाह, आका इरशाद फरमाते हैं, उलमाए किराम यहाँ मौजूद है, जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, मेरे सहाबा वाह वाह,
मेरे सहाबा, सितारों के में जमहूर सहाबा, कुल सहाबा सितारों की तरह है, सितारों की तरह सितारों है। की तुम जिसकी इक्तिदा करोगे, अबू बकर की इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे, सुभान अल्लाह, उमर की इक्तिदा करोगे हिदायत पा सुभान जाओगे, अल्लाह, उस्मान की इक्तिदा करोगे हिदायत पा सुभान जाओगे, अल्लाह, अली उल मुर्तजा की इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे, सुभान अल्लाह, हजरत हमजा की इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे, हजरत तलहा की इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे, सुभान अल्लाह, हजरत बिलाल की इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे, सुभान अल्लाह, हजरत साद इब्न अबी वक्कास की इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे, हजरत हसनैन करीमैन की इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। अरे मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, तुम जिसकी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे, दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐ वाह मुसलमानों, ये वाह। वाहिद यूनिवर्सिटी है, ये वाहिद दर्सगाह है, ये वाहिद बारगाह है जहां पढ़ने वाले की भी जमानत ली जाती है और उनकी इक्तिदा करने वालों की भी जमानत ली जाती है। अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाइए, अपने घरों में इस्लामी कल्चर और माहौल कायम कीजिए। ये तहजीबें, ये दुनिया की तहजीबें, ये एक जरा देर को आपके दिल को इत्मीनान जरूर बख्शती हैं, मगर इन तहजीबों का नतीजा ये निकलता है आने वाली नस्लें आपकी दायरे इस्लाम से बाहर हो जाती हैं, दायरे इस्लाम से बाहर हो जाती हैं। आप समझ रहे हैं आज हालात क्या है। अपने घरों में इस्लामी माहौल को कायम कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना। माशाअल्लाह।